नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से घुटने दर्द पे तीसरा लाइव सेशन होने जा रहा है, पार्ट 3। 2 सेशन हमने पहले कंप्लीट कर लिया है और आज थोड़ा सा समय भी चेंजिंग हो गया है। एक्चुअली में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। आप सभी लोग जुड़ने लगे हैं और सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार। उर्वशी मैम नमस्कार, बनीता मैम नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। आज का सेशन हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पिछले बार में हम लोगों ने समझा था कि कैसे 5 पॉइंट पर कैसे हमारे घुटनों में 5 तरह की प्रॉब्लम्स की कमी, यानी पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व के कमी की वजह से जो समस्या आती है हमारे घुटनों में, उसके निदान के बारे में हम लोगों ने समझा था। इसके पहले और उसके पहले, यानी कि जो पहला वाला जो था, उसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ समझा था कि किस तरह से हम लोग शुरुआती दौर की बीमारी को बिना किसी भी दवा के ठीक कर सकते हैं। और मैंने इसमें यह भी बताया था कि किस तरह से शुरुआती बीमारी, कितने दिन पुराने को शुरुआती बीमारी कहते हैं हम लोग, और गंभीर बीमारी किसको कहते हैं। हमारे पास एक मौका मिलता है कि अगर हम चाहें तो शुरुआती बीमारी को ठीक करके उसके गंभीर और असाध्य बीमारी बनने से रोका जा सके। तो इस मौके का हम लोगों को फ़ायदा उठाना होता है। जो समस्या आती है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत सारे गुड न्यूज़ मैं आप सभी लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि इस महीने के बाद अक्टूबर में 2 तारीख को, यानी 2 अक्टूबर को हम लोगों की संस्था आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और ओरियन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को, चंदन तिवारी, चंदन बाबा नमस्कार, बहुत बढ़िया हैं। तो 2 अक्टूबर को हमारी संस्था स्थापना की 11वीं स्थापना दिवस मनाने जा रही है। 11 साल हम लोगों ने पूरा कर लिया एक साथ। और उसके बाद में 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस दिवस हम लोग हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि हम लोग स्थापना दिवस और विश्व आर्थराइटिस दिवस दोनों को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार भी उसको हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा वेबिनार हम लोग करेंगे जॉइंट पेन पे, और बिल्कुल निःशुल्क होगा। और उसमें ऐसे ऐसे कंटेंट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि निश्चित रूप से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट के कितने लोग साथी बन चुके हैं। क्या आप लोग इसके साथी बनना चाहेंगे? मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट को अपने घर परिवार में स्थापित करना चाहेंगे? क्या हम शुरुआती दौर के बीमारी को ठीक करके अपने घर परिवार के गंभीर बीमारी को रोकना चाहेंगे? और क्या आप सभी लोग इस मिशन में हमारे साथ हैं? क्योंकि 12 अक्टूबर को जो हम लोगों का वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का होने जा रहा है। क्योंकि मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट को हर एक घर में पहुंचाने का जो मुहिम है, वो अकेले सक्सेस नहीं हो सकता है।
और इसे पूरा करने के लिए मुझे आप सभी लोगों का सहयोग की ज़रूरत है। और एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा काम कर सकता है निश्चित रूप से, लेकिन बहुत बड़ा काम अगर करना हो तो उसके लिए पूरे समाज की सहयोग की ज़रूरत होती है। और इसलिए ये मिशन सभी लोगों तक पहुँचे, हर एक घर में पहुँचे, हर एक लोगों को इसका लाभ मिले। इसके लिए मैंने पहले ही निःशुल्क बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण के लिए सभी लोगों को फ्री कर दिया है, बेसिक प्रशिक्षण, ताकि शुरुआती दौर की बीमारी को ठीक कर सके लोग। और आने वाले 12 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा वेबिनार के माध्यम से लोगों को जॉइंट पेन से बचने के लिए, आर्थराइटिस से बचने के लिए हम लोग, और जिनको हो गया है उनको क्या करके उनको मैनेज किया जा सके, इस पर हम लोग एक वेबिनार करने जा रहे हैं। पिछली बार में हम लोगों ने सीखा था, चलिए अब थोड़ा सा अपने फोकस पे आते हैं। पिछले बार में हम लोगों ने सीखा था कि 5 शू पॉइंट का इस्तेमाल हम अपने घुटनों के दर्द के लिए कैसे कर सकते हैं। इस बार सुजोग में हम लोग 6 की के बारे में समझने जा रहे हैं, जो आप सभी लोगों के लिए लाइव सेशन में फर्स्ट टाइम ये ऐसा अवसर आया है कि हम लोग 6 की के माध्यम से अपने घुटनों का इलाज कैसे करेंगे और कैसे बिल्कुल सरल तरीक़ा से। अगर हम नहीं भी जानते हैं कि हमारे पैर के घुटनों में अर्थ एलिमेंट ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, उसके अंदर में फायर एलिमेंट अनबैलेंस हो चुका है या वाटर एलिमेंट की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम हो रहा है, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग अपने घुटनों का, अपने पेशेंट के घुटनों का इलाज कर सकते हैं। और कितने लोग 6 की के बारे में जानते हैं, 6 की का ट्रीटमेंट जानते हैं, आप लोग चार्ट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप सभी लोगों का चार्ट बॉक्स में सामने से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनमें से कितने लोग हैं जो 6 की पर ट्रीटमेंट करना जानते हैं। और उसके साथ ही आज हम लोग TCM पर चाइनीज एक्यूप्रेशर मेरिडियन के ऊपर में भी हम लोग बातचीत करने जाएंगे कि किस तरह से अगर हमारे जॉइंट में गंभीर बीमारी हो चुका है तो हम लोग उसका इलाज करेंगे। पिछली बार में हम लोगों ने कलर थेरेपी के बारे में भी कुछ समझा था, कलर से कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा था। तो निश्चित रूप से इस बार का जो क्लास होने जा रहा है, मैं एक चीज़ और आप लोगों से जानना चाहूँगा कि पिछले बार में कितने लोगों ने एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल अपने घर परिवार में किया था, जो हमने क्लास में बताया था उसका इस्तेमाल आप लोगों ने किया था, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले चीज़ जानना चाहेंगे कि यदि घुटनों में पेन हो जाता है, हमें ये नहीं पता चलता है कि घुटनों में किस एलिमेंट, किस ऑर्गन्स की कमी या ज़्यादातर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे। आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 6 की को ईजी भाषा में, मेरी आदत है कि मैं किसी चीज़ को भी एकदम आसान बना देता हूं, और आज फिर मैं एक वही फार्मूला लेकर आया हूं आप लोगों के पास कि एक्यूप्रेशर का सबसे स्टार्टिंग पीरियड का जो रूल है वो ये है कि अगर हम कहीं पे प्रेशर देते हैं और वहाँ पे पेन मिलता है, पेनफुल पॉइंट होता है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वो पॉइंट जिस लोकेशन को शो कर रहा है उस लोकेशन में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी है, किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है। तो उस त्रुटि का मतलब हो गया कि रोग है, और रोग का मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर मुझे पेन हो रहा है तो इसको मैं पेनफुल पॉइंट को प्रेशर दूंगा तो मैं ठीक हो रहा हूँ या मेरा मरीज को आराम मिलेगा। आई एम रॉन्ग या राइट, मुझे आप लोग बताते भी जाइएगा कि एक्यूप्रेशर का सबसे पहला पायदान क्या है। सबसे जो बेसिक चीज़ होता है, जिसको हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कि यही जानते हैं ना कि हम लोगों को कहीं भी पेन हो रहा है, एक्स्ट्रा पेन, जैसे दबाते ही मुंह से आह निकल जाए, आउच निकल जाए, तो हम लोग यही समझते हैं कि ये पेनफुल पॉइंट किसी न किसी रोग से संबंधित बीमारी का है। और कितने लोग इस तरह से पेनफुल पॉइंट पर ट्रीटमेंट देकर मरीज को ठीक किए हैं या खुद अपना इलाज किए हैं, ये भी मुझे बताइए आज के इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहला पायदान यही है कि जहाँ भी पेन होता है वो पेनफुल पॉइंट हमारे रोग से संबंधित
निश्चित बिंदु है उस पर मैं दाना लगाकर, मैग्नेट लगाकर, कलर लगा के स्टिमुलेट करके इलाज कर सकता हूँ, राइट। तो इसी तरह से आज मैं आप लोगों को 6 की का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ कि 6 की का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। 6 की को अगर हम कंफ्यूज हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं तय कर पा रहे हैं कि 6 की में कौन सी की पर ट्रीटमेंट हमें करना है, तो भी हम लोग बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नए लोग हों या पुराने लोग हों, उन सभी लोगों को आज ये हम मैसेज देने जा रहे हैं। इसका बहुत लाभ मिलेगा आप लोगों को। इसके पहले मैं आप लोगों से एक बार जानना चाहूँगा कि क्या मेरी आवाज़ सभी लोगों तक जा रही है या कुछ नेटवर्क इशू अभी भी आ रहे हैं। अगर आवाज़ आ रही है तो यस लिख दीजिए, नहीं आ रहा है तो नो लिख दीजिए। साफ आ रहा है तो यस लिख दीजिए, ऑल राइट लिख दीजिए। मैं आप लोगों की साइन को समझूंगा और मैं अब क्लास के ऊपर डायरेक्ट फोकस करने जा रहा हूँ। निर्मला मलिक जी हैं जो 10 साल से सुजोग कर रही हैं। चलिए मैम, आपको तो बहुत इजी वे में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ TCM जानते हैं और उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हमारे ये उंगलियों के 2 जॉइंट में 6 की का ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि ये 6 जो 6 की होते हैं, इस उंगलियों के 2 जॉइंट में, फर्स्ट जॉइंट और सेकेंड जॉइंट में 3 पॉइंट यहाँ होते हैं और 3 पॉइंट यहाँ होते हैं और इसी में से हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। जिन लोगों को मेरिडियन का ज्ञान है उन लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अगर हमें मेरिडियन पता है कि किस मेरिडियन का रास्ता किस तरह से जाता है, कौन सा मेरिडियन किस तरफ से होकर निकलता है, तो निश्चित रूप से हम सुजोग 6 की पर बहुत अच्छे तरीक़ा से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और एकदम शुरुआती दौर के जो हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बेसिक चीज़, जब हम लोग पहले बार हम लोगों को एक्यूप्रेशर का ABCD सिखाया जाता है, तो ये सिखाया जाता है कि जिस पॉइंट पर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, प्रोब से दबा रहे हैं और वहाँ पे अगर पॉइंट पर पेन मिल गया तो पेनफुल पॉइंट हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। ये सब लोग जानते होंगे और उसी आधार पर आज मैं 6 की को डिफाइन करने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतर तरीक़ा से हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप सब चाहें तो फटाक से अपने बाल पर इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके माध्यम से कुछ दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। कुछ लोगों को तो मैं भी शेयर कर दिया यहाँ से, क्योंकि एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए चीज़ हैं और नए नए लोगों को इसमें जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले बार में हम लोगों ने समझा था 5 शू पॉइंट के बारे में, लेकिन उससे एक स्टेप आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये हम लोगों के लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है। अगर हमारे घुटनों में ब्लड के सर्कुलेशन की कमी की वजह से पेन हो रहा है, खून के सर्कुलेशन की कमी की वजह से अगर हमको दर्द हो रहा है, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोगों का भी रिवीजन होगा कि उसके लिए हम लोग कौन सा पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और इन्फ्लुएंस पॉइंट जो होते हैं उस पे ये होता है, उसके माध्यम से हम लोग कौन सा एक पॉइंट लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग 1 पॉइंट के बारे में समझेंगे कि एक पॉइंट अगर मुझे लगाना हो और ब्लड के सर्कुलेशन को बैलेंस करना हो, किसी का स्लो हो गया है, लो हो गया है, तो हम कैसे उसके घुटनों के ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करके उसके घुटने दर्द में राहत देने की काम करेंगे, ठीक करने का काम करेंगे। आप सभी लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं और मैं तब तक आप लोगों के सामने रिपीट कर दे रहा हूँ। एक ही पॉइंट होता है और वो बहुत इजी पॉइंट है। तब तक आप लोग बताइए मुझे कि रक्त के सर्कुलेशन के लिए कौन से पॉइंट होते हैं। मैं आप लोगों की बात भी देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों का चार्ट आ रहा है, मैं उसका रिप्लाई भी देते जा रहा हूँ। तो LU9 आप लोग नोट करेंगे। LU9 ये पॉइंट होता है कि अगर किसी के घुटनों में ब्लड के सर्कुलेशन की कमी की वजह से दर्द हो रहा है, तो एक सिंगल पॉइंट से अगर मैं ट्रीटमेंट करूं तो LU9 पर मैं ट्रीटमेंट करूंगा और उन्हें बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। इस पे हम क्या करेंगे, सीडेट करेंगे या टोन करेंगे, मुझे ये भी बता दीजिए आप लोग। आप सब चाहें तो ये बता सकते हैं कि मैं उसमें सीडेट करूंगा, ये टोन करूंगा। मैसेज करें, मसाज करें। अलका जैन जी मसाज कर सकते हैं, लेकिन TCM के हिसाब से हम लोग क्या करें, तो TCM के हिसाब से हम लोग LU9 पर ट्रीटमेंट देंगे
अगर ब्लड में सर्कुलेशन की कमी आ रही है तो उसको LU9 पर ट्रीटमेंट देंगे और हम इसको सीडेट कर सकते हैं और टोन कर सकते हैं। और टोन करने के लिए बिल्कुल टोन करेंगे। भावना जी का सही था और निकिता मैम भी बहुत अच्छा बताई हैं आपने टोन करने के लिए। हम सभी लोग इसको टोन करेंगे, लेकिन टोन करने के लिए तो हमें पता है कि हम लोग मैग्नेट लगा के टोन कर सकते हैं, लेकिन अगर कलर थेरेपी से यूज करना चाहें तो हम लोग कौन सा कलर लगाएंगे, आप सभी लोग मुझे बताना चाहेंगे तो चार्ट बॉक्स में बताइए। इससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि कौन सा पॉइंट हम लोगों को लगाना है कलर में कलर कौन सा कलर लगाना है मुझे आप लोग बताइए। LU लंस का पॉइंट है, लंस मेटल, और मेटल को हम लोग ब्राउन कलर से, ये ब्राउन कलर मैंने जो पहना है ये ब्राउन कलर है, मेटल का कलर है। और अरे वाह क्या बात है, भावना जी ने बिल्कुल सही बताया है, एकदम फर्स्ट क्लास। इसका मतलब क्लास का असर हो रहा है। तो हम लोग ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे। LU9 पे अगर हम लोग कलर से इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ब्राउन कलर, और अगर मैग्नेट लगाएंगे तो उसमें पीला कलर नीचे चिपकाएंगे। निर्मला मलिक जी ब्लैक कलर नहीं लगाएंगे, ब्लैक कलर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये मेटल पॉइंट है और मेटल पॉइंट के लिए ब्राउन कलर होता है। ब्लैक कलर वाटर एलिमेंट का होता है। किडनी और यूरिन ब्लैडर से संबंधित अगर पॉइंट हो तो हम उसको ब्लैक कलर लगा के टोन कर सकते हैं। बिमी मल्होत्रा जी रेड नहीं लगेगा, ब्राउन कलर लगेगा। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, ब्लड सर्कुलेशन के कमी की वजह से अगर किसी को कोई समस्या आता है तो हम लोग उसमें LU9 लगाएंगे। अब बताइए कि किसी को एनीमिया का प्रॉब्लम हो, रोग ब्लड बनता ही कम हो उसके शरीर में और ब्लड सर्कुलेशन फिर भी कम हो जाएगा, तो अगर किसी को ब्लड सर्कुलेशन एनीमिया की वजह से कम हो गया है, यानी कि खून ही कम है, उसका हीमोग्लोबिन ही कम है और उसके वजह से उसके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी एक पॉइंट होता है। और वो पॉइंट मुझे आप लोग बताइए कि क्या होता है। और वो पॉइंट होता है UB17। ठीक है, तो UB17 पॉइंट होता है और उसको हम टोन करेंगे। तो टोन करेंगे, यूरिन ब्लैडर का पॉइंट है तो टोन करेंगे तो पीला कलर नीचे लगा लेंगे। कब? मैग्नेट का जो पीला कलर होता है उसको हम लोग टच कर लेंगे। लेकिन अगर हमें UB17 को निकिता मैम ने ठीक लिखा है UB17, अगर UB17 को मुझे मैग्नेट लगा के नहीं करना हो, कलर लगा के करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? कलर कैसे कौन सा लगाएंगे आप लोग मुझे बताइए। बताने से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और डर भागता है। जिस काम को करने से डर लगता है उसी काम को करिए तो डर खत्म होगा। ठीक है, और डर का पॉइंट होता है किडनी डिफिशियंसी, किडनी को टोन करेंगे। ब्लैक कलर, वेरी गुड। तो हम लोग इस पे UB17 पर ब्लैक कलर अलग लगाएंगे क्योंकि यूरिन ब्लैडर जो है वो किडनी का है और किडनी और यूरिन ब्लैडर जो है वो वाटर एलिमेंट से संबंधित है और वाटर का कलर होता है ब्लैक कलर। आप सभी लोगों ने सही बताया है, उर्वशी मैडम ने, निकिता मैम ने, एकता सुराना ने, आरिफ खान ने बिल्कुल सही बताया है। आप सभी लोगों का ब्लैक कलर बिल्कुल सही है। और मुझे बताइए कि किसी के घुटनों के कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो जाते हैं। कविता विवेक जायसवाल, बिल्कुल सही बात है। आस्टिक कार्टिलेज में प्रॉब्लम, अस्थियों में कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो जाते हैं, जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत से लोगों का लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरह की अगर किसी को समस्या आ रही है तो उसके लिए एक पॉइंट जो मैंने इसके पहले वाले 2 वेबिनार में बताया है, फर्स्ट में बेसिक चीज में जो बताया है वो चलेगा, सेकंड में जो मैंने एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट बताया है वो भी चलेगा, और उसके साथ और अच्छा ट्रीटमेंट का असर हो और ज़्यादा फायदा मिले तो उसके लिए ये सब पॉइंट हम एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट लगाकर छोड़ देंगे, नहीं। पहले मैंने मेथी लगाने के लिए बताया है वो भी लगाऊंगा, पहले मैंने चैनल पर मसाज करने के लिए बताया है वो भी करूंगा, मैंने एंकल पे मसाज करने के लिए बताया है वो भी करूंगा, मैंने 5 पॉइंट के हिसाब से ऑब्जर्व करके मुझे जो पॉइंट लगाने के लिए मैंने बताया है आप लोगों को उसको भी लगाऊंगा। अब ये जो ट्रीटमेंट हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है और उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे, ना कि सिर्फ एक पॉइंट लगा के छोड़ देंगे। तो अस्थियों में प्रॉब्लम अगर किसी को आता है, जॉइंट कार्टिलेज से संबंधित किसी को प्रॉब्लम आता है, तो एक बिंदु होता है LI1 और LUN, गीता मैम ने लिखा है। चलिए ये भी सही हो सकता है क्योंकि हम लोग इसको लगा सकते हैं।
लेकिन यूरिन ब्लैडर का 11 नंबर का ये पॉइंट है। बहुत लोगों ने इसको पढ़ा है, मैंने इसको अपने क्लास में एक बार रिवाइज करवाया है और बहुत जल्द फिर से इसको मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। और अब तो अपना ऐप भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। धीरे धीरे बहुत लोगों ने उसको इंस्टॉल भी कर लिया है और अब उस ऐप के माध्यम से आप लोगों को लाइफ टाइम मिलेगा रीडिंग मटेरियल, वीडियो जो हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को शेयर नहीं कर पाते थे, अब अच्छे से अच्छे PDF में आप लोगों को रीडिंग मटेरियल मिलेगा। जब मन करे उस ऐप पे जाइए और आप लोग क्या करें, देखना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कितने लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया है, अब बताइए जरा सा मुझे आप लोग, ठीक है। तो UB11 आस्थी कार्टिलेज से संबंधित किसी को प्रॉब्लम होते हैं, ज्वाइंट में प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूरिन ब्लैडर का 11 नंबर के पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और 11 नंबर के पॉइंट को ट्रीटमेंट देंगे। 11 नंबर के पॉइंट को जैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं, हमारे ज्वाइंट में लुब्रिकेशन से संबंधित जितने भी बीमारी होते हैं उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सर इन पॉइंट की लोकेशन भी बता दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए लोकेशन तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है। लोकेशन में बता दे रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद मैं एक चार्ट के माध्यम से सारे लोगों को भेज दूँ, ठीक है। लेकिन UB11 दो तरह से आप यूज कर सकते हैं, एक तो सुजोग पॉइंट से और एक मेरिडियन पॉइंट से। जो आपको इजी हो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। UB67 को हम लोग टोन करेंगे या सीडेट करेंगे, आप लोग मुझे बताइए। किया बट मेरा नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप में कुछ प्रॉब्लम होगा, उसका लिंक मैं फिर से भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि UB11 को क्या करूंगा मैं, UB11 को सीडेट करूंगा या टोन करूंगा। आप लोग चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर करते रहिए। अब मुझे याद आता है तो मैं 4-5 लोगों को कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप इसको शेयर करेंगे ना तो उसका बेनिफिट सारे लोगों को मिलेगा और इसका बेनिफिट ये होगा ना कि वो लोग खुद से घर बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर आप इस तरह से लाइव सेशन ले रहे हैं और लोकेशन भी बता दे रहे हैं, पॉइंट भी बता दे रहे हैं, तो मेरा ट्रीटमेंट का तो दुकान बंद हो जाएगा, मैं कैसे थेरेपी दूंगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लोग पेशेंट हैं वो लोग ज़रूर ट्राई करिए इस एक्यूप्रेशर को, लेकिन मैग्नेट और कलर बहुत सोच समझ के लगाया जाता है। अगर पॉइंट थोड़ा सा भी वेरी हुआ तो आप लोगों को तकलीफ आ सकती है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप थेरेपिस्ट नहीं हैं तो आप किसी भी जानकार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी तरह से थेरेपिस्ट से आप उनके देखरेख में ट्रीटमेंट करिए या उनसे सेवा लेकर आप अपने यहाँ ट्रीटमेंट करवाइए। क्योंकि कभी कभी आपकी शरीर के हिसाब से, आपके बोलने के हिसाब से, आपके रहन ढंग, आपके जो पोस्चर होते हैं उसके हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट बदलते रहते हैं और इसका प्रभाव भी बदलते रहता है। तो बेहतर होगा कि जो लोग थेरेपिस्ट नहीं हैं उन लोगों के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप एक अच्छे थेरेपिस्ट के देखरेख में ही ट्रीटमेंट करिए या हो सके तो उनसे ही ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। क्योंकि हर एक लोग जो प्रोफेशन के लिए होते हैं वो ही प्रोफेशन में बेस्ट होते हैं। और सर बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी गौरव की बात है कि आपको समझ में आती है मेरी बात। चलिए ठीक है, तो UB11 पर हम लोग कौन सा कलर लगाएंगे? ब्लैक कलर लगा सकते हैं, क्योंकि यूरिन ब्लैडर जो होता है वो वाटर एलिमेंट का ऑर्गेन्स होता है, वाटर एलिमेंट में जाता है और इसके हिसाब से हम UB11 पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं और इसको टोन करेंगे। क्योंकि लुब्रिकेशन जो है वो वीक हो रहा है तो उसको हमको और तेज करना है, ठीक है, तेज करना है। एप्लीकेशन लिंक आप आरिफ खान जी आपके ग्रुप में मैंने नहीं डाला है, डालूंगा आज या कल। पिछले 3-4 दिनों से नेटवर्क बहुत ख़राब था, बंगाल में कुछ तूफान आया था, यहाँ बारिश की वजह से नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब था। यही वजह था कि 11 बजे से जो लाइव सेशन होता था मैंने रखा था 3:15 पे, उसको भी कैंसिल करना पड़ा। 4 बजे से फिर हम लोग आपके साथ हैं। मुझे डर लग रहा था कि इसके भी कैंसिल ना करना पड़े, लेकिन अभी तक तो चल रहा है, आगे का कोई पता नहीं, ठीक है। तो UB11 पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और जिनको मांसपेशियों में और टेंडन में प्रॉब्लम आता है, ओके, तो मुझे नहीं मिला है।
अच्छा, भावना सहगल जी को अभी ये ट्रायल चल रहा था, सिर्फ मेंबर्स लोगों को मिला है, जो हमारे मेंबर्स हैं उन लोगों को मिला है। लगभग 54-55 लोग जो हमारे सदस्य बने हैं 1 ईयर के लिए, उन लोगों के लिए ये मिला है। आप लोगों तक भी जाएगा, आप लोग निराश नहीं होइए, सब लोगों को मिलेगा, ठीक है। मैग्नेट और कलर एक साथ कर सकते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। एक तरफ मैग्नेट कर लीजिए, एक तरफ कलर कर लीजिए, या दोनों तरफ वही कर लीजिए, कलर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो मांसपेशियों में और टेंडन से समस्या आती है ना, अकड़ जाता है घुटना, मसल्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सीधा करने में नहीं बनते हैं, तो उसमें भी एक पॉइंट जो पहले हम लोगों ने बताया था उसे तो हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन एक पॉइंट और हम लोग ऐड करेंगे। आप लोग गैस करिए कि वो पॉइंट कौन सा हो सकता है। मांसपेशियों से संबंधित अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो वो कौन सा पॉइंट हो सकता है? जीबी गोल ब्लडर का वो पॉइंट होगा, यानी वुड एलिमेंट। सर आई एम ऑल्सो अनएबल टू ऐड, कोई बात नहीं, सभी लोगों को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, धैर्य रखिए, मेरे यहाँ किसी का कोई काम छूटने वाला नहीं है, सब लोगों को एक साथ मिलेगा, ठीक है, घबराइए मत। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ऐप का लिंक आप लोगों को मिलेगा, और ऐप में भी बहुत कुछ ऐड करना है, उसमें आप लोगों का अटेंडेंस बन जाएगा, आप लोगों का फ़ी के बारे में जानकारी रहेगा, आप लोगों को वीडियो मिलेगा, आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा, हर एक चीज़ की व्यवस्था उसमें की गई है और बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अभी मैं भी थोड़ा सा सीख रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। जब तक आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ ऐप के बारे में, तब तक मैं 2-4 लोगों को शेयर भी कर दिया ताकि उन लोगों तक भी पहुँच जाए। तो गोल ब्लडर का 34 नंबर का पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। GB66 होता नहीं है मैम, GB39, GB41, आप सब लोग गोल ब्लडर में कुछ ना कुछ ठीक बता रहे हैं, लेकिन GB34 पॉइंट होता है, 34 नंबर पॉइंट, 34 पॉइंट नंबर 34 होगा गोल ब्लडर का 34 नंबर का पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो हमारे मांसपेशियों से संबंधित, मसल से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम आते हैं, तो मसल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है ना, आज मैं बहुत एक्साइटेड में हूँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के 6500 प्लस लाइक और 6800 लोगों ने फॉलो कर लिया है इसको। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस काबिल समझा कि आयुष कॉलेज को फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद। मेरी एक स्माइल आप लोगों को मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है आज मैं, इसलिए मुझे एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप लोग इसको फील कर सकते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए, लेकिन मेरी स्माइल आप लोगों को बता रही है कि मैं कितना खुश हूँ आप लोगों के इस सहयोग से, आप लोगों की इस प्रेम की वजह से। और आप सब लोग इसको और लोगों तक पहुँचाइए ताकि एक जन आंदोलन के रूप में ये आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रगलेस ट्रीटमेंट हर एक घर तक पहुँचे। और पहला तो बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण जो सभी लोगों को फ्री में हम लोग दे रहे हैं, हर एक घर में एक व्यक्ति को पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य का आप भी साथी बनिए, आप भी इसे अपना लक्ष्य बनाइए, इस मुहिम के साथी बनिए, और हर एक लोगों को बेसिक प्रशिक्षण कम से कम लें ताकि कभी भी इसका उपयोग अपने घर परिवार में करके अपने घर को स्वस्थ रखने में काम करें, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि 12 अक्टूबर को मैं एक बहुत बड़ा वेबिनार करने जा रहा हूँ जॉइंट पेन पर, सिर्फ जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, छोटे छोटे स्टार्टिंग पीरियड को हम लोग जॉइंट पेन बोलते हैं, लेकिन एक बढ़ा हुआ रूप, एक भयानक रूप जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और जिसका इलाज नहीं होता है WHO के माध्यम से पूरे विश्व में एक दिवस बना के लोगों के अंदर में जागरूकता पैदा करने के लिए एक दिन बना दिया जाता है, ताकि जब जब वो दिन हम लोगों के बीच में आए तब हम ये जाने कि आर्थराइटिस दिवस मनाया जा रहा है, आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, बचाव तो है, हम बचाव तो कर सकते हैं। और यही तो हमारा मुहिम है कि शुरुआती दौर की बीमारी को हम ठीक कर दें, उसे गंभीर बीमारी बनने से रोकें। अगर जॉइंट पेन को अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो कभी आर्थराइटिस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 12 अक्टूबर का जो वेबिनार होगा इसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मिशन के बारे में सभी लोगों को बताइए, और निःशुल्क होगा। 11 साल आप लोगों के साथ हम रहें, कम से कम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे तो हम लोग फ्री में सेलिब्रेट करेंगे ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो GB34 पर हम लोग जो ट्रीटमेंट करेंगे उसे क्या करेंगे, सीडेट करेंगे या टोन करेंगे, मुझे ये बताइए। आप सब लोग मुझे बताइए कि GB34 को क्या करेंगे,
सीडेट करेंगे या टोन करेंगे। सीडेट करेंगे तो क्यों करेंगे, और टोन करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि बातचीत करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका भी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद में मैं और भी कुछ आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, जैसे डिजिटल पॉइंट में कौन सा पॉइंट हम लोग यूज़ करेंगे। पॉइंट लोकेशन भी बताते सर, तो देखिए GB-34 यहाँ पे होगा, ये पॉइंट पे होता है, लेकिन लोकेशन पैर में भी होता है, तो उसको बताना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा, और मैं बताऊंगा तो एग्जैक्ट पॉइंट लोकेशन नहीं पता चलेगा। तो बेहतर होगा कि मैं एक कॉपी पे ड्राइंग के माध्यम से आप लोगों को भेज दूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगा, आप लोग भी थोड़ा सा रिमाइंडर करवा दीजिएगा। सीडेट करूँगा, तो सीडेट करूँगा तो क्यों करूँगा, भावना जी मुझे ये भी बताइए। मैं थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इसका समय मिलना चाहिए, ठीक है। और बीच बीच में आप लोग भी इसको शेयर करते रहिए मौका देखकर, ताकि सारे ग्रुप में आपके जितने भी अच्छे ग्रुप हैं उसमें अच्छे चीज़ जब पोस्ट करेंगे तो लगेगा कि कोई एक ऐसा सदस्य है जो ज़रूरत का चीज़ भी हमारे यहाँ पोस्ट करते हैं। सीडेट करेंगे क्योंकि हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं ना, उसमें वुड बढ़ जाता है, वुड का फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुआ होता है, तो मैं उसे सीडेट करूँगा। बिल्कुल राइट है, सभी लोगों का राइट है, एकदम सही आप लोग पकड़ रहे हैं, बिल्कुल सही जगह पे आप लोग जा रहे हैं। तो ये 4 ऐसे पॉइंट होते हैं जो स्पेशल पॉइंट है। अगर LU लाइन हो गया, LU9 हमारे रक्त सर्कुलेशन की कमी की वजह से होता है, एनीमिया की कमी की वजह से होता है, तो UB-17 17 नंबर का पॉइंट। और ऑस्टियो कार्टिलेज में प्रॉब्लम आते हैं, लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम आते हैं, तो UB-11 पे काम करेंगे। से संबंधित किसी तरह की बीमारी आती है तो GB-34 पे करेंगे। ये 4 पॉइंट सब लोग इस करेंगे। और सीडेट करने के लिए ब्राउन कलर, क्या बात है, एकदम आप लोग एक स्टेप आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, कि आप सब लोग एकदम पकड़ पा रहे हैं कि अगर कलर लगाना होगा तो और ब्राउन लगाना होगा। ब्राउन इसलिए लगाना होगा क्योंकि मेटल इसको कंट्रोल करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम ताली आप लोगों के लिए। अब मुझे डिजिटल पॉइंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। डिजिटल पॉइंट 6 पॉइंट होते हैं, 3 पैर में होते हैं, 3 हाथ में होते हैं, ठीक है। तो घुटने का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग कौन कौन से पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सभी लोगों में से कोई बताना चाहेंगे तो मुझे बताइए। 3 पॉइंट होते हैं पैर का, और तीनों पॉइंट पे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं निश्चित रूप से। और तीनों पॉइंट पे जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एक स्टमक का होता है, एक स्प्लीन का पॉइंट होता है, और एक यूरिन ब्लैडर का पॉइंट होता है, ठीक है। तो UB-40 जो होता है हमारे घुटने के ठीक पीछे होता है, घुटने के पीछे मसल्स की तरफ जो पॉइंट होता है एकदम वहाँ पे होता है। आप लोग गूगल करके लोकेशन देख लीजिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन जानना जरूरी है, क्योंकि एक्यूप्रेशर का मतलब ही होता है निश्चित बिंदु पर प्रेशर, निश्चित बिंदु पर ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। एक्यूपंक्चर भी करेंगे तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एक्यूपंक्चर नहीं करते हैं उन लोगों से निवेदन है कि कभी भी बिना प्रैक्टिस किए, बिना किसी सीनियर के गाइडलाइन के आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो स्टमक 36 होता है। ये घुटना से 3 गुण नीचे होता है, 4 उंगली नीचे हमारे घुटने से स्टमक मेरिडियन का जो पॉइंट होता है उस पर 36 नंबर का पॉइंट होता है, उस पर हम लोग इस ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। और स्प्लीन 6 SP6 जो होता है पॉइंट, उस पर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये 3 जो हमारे डिजिटल पॉइंट होते हैं घुटने में अलग अलग तरह की समस्या के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ST36 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घुटनों में ऊपर की तरफ जो प्रॉब्लम आता है बोन से संबंधित पॉइंट, तो उस पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर घुटनों में पीछे की तरफ से किसी का प्रॉब्लम आ रहा है और घुटने के पीछे से ऊपर से और नीचे के मसल्स में भी किसी को प्रॉब्लम जा रहा है, तो UB-40 पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, UB-40 पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और SP9 पे अगर हमें करना हो तो ये स्प्लीन होता है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी और मोड़ने वगैरह में दिक्कत आए तो इसमें हम लोग SP6 पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा डिजिटल पॉइंट रहा। ये पॉइंट बहुत ही पावरफुल पॉइंट है और बहुत ही जादू की तरह ये वर्क करता है। तो ज़रूर अपने घर में, परिवार में, पेशेंट के साथ इस्तेमाल करिए। आप इसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ये उंगलियों पे जो सुजोग होता है, मिनी कॉरस्पॉन्डेंस और मेरिडियन जो पूरे हमारे बॉडी के पॉइंट होते हैं, उस पे भी कर सकते हैं।
तो दोनों में से जो आपको आसानी से कर सकते हैं, जो आपके मरीज़ के साथ सुविधाजनक हो, उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आप लोगों से 6 की के बारे में। कितने लोग 6 की को जानते हैं और कितने लोग 6 की को नहीं जानते हैं। आज मैं सिर्फ सेडेशन और टोनेशन का एक जादू बनाने वाला ट्रीटमेंट बताऊंगा, और वो भी वैज्ञानिक रूप से बताऊंगा। किसी लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। मैं अपने जीवन में इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ और इतना ज़्यादा रिजल्ट आता है मरीज लोगों के ऊपर कि उसको मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लोग उसको खुद देख सकते हैं करके। इतना आसान तरीके से थोड़ा सा आज ये नया क्लास है। बहुत से लोग सुजोग के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत लोग नए होंगे, या हो सकता है कि बहुत लोग जानते भी होंगे। लेकिन जो लोग मेरी आदत है कि मैं कुछ बताता हूं तो पहले जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी फ़ायदा मिले, और उसके बाद में जो लोग जानते हैं उनको फ़ायदा के लिए फिर पॉइंट लोकेशन बताऊंगा। ठीक है, बहुत से ऐसे पॉइंट मैंने बताए हैं मसाज करने के लिए। वो सारे जो पॉइंट हैं चैनल पर मसाज, ये सारे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा चैनल हैं। इस पर जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कुछ नाम से, तो बिना नाम के जो हम लोग करते हैं तो मसाज कर देते हैं। ठीक है, मसाज करेंगे तो उसका अलग रिलीफ मिलता है, उसका अलग फ़ायदा होता है। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, थोड़ा देर और बने रहिए। ये स्पेशल ट्रीटमेंट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कुछ इसमें गलत लगे तो अपना सुझाव दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और कुछ अच्छा लगे तो उसको भी आप लोग इसका कपिल में विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, यस, यही 5-6 चीज़ पे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ये 6 चीज़ होते हैं। इसमें हीट और हॉटनेस जो ये 2 पॉइंट होते हैं, एक में से निकला हुआ है। जैसे हम लोग मेरिडियन चैनल में फायर एलिमेंट में 4 ऑर्गन्स को रखते हैं, पैराकार्डियम, ट्रिपल बार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट। ये 4 पॉइंट जब हम लोग रखते हैं तो उसमें से 2 को हीट में और 2 को हॉटनेस में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हीट और हॉटनेस दो अलग अलग पार्ट बना दिया गया है। एक हीट होता है जो थोड़ा सा गर्मी होता है, और एक होता है हॉटनेस यानी बहुत ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो एक बहुत गर्मी होता है, एक थोड़ा सा गर्मी होता है, एक सहने लायक गर्मी होता है, एक सहने से ऊपर की गर्मी होता है। तो उसी के हिसाब से जो 4 एलिमेंट, 4 ऑर्गन्स हम लोग पढ़ते थे मेरिडियन चैनल में, तो उसमें से 2 को डिवाइड कर दिया गया है, 2-2 को, और दोनों की वजह से 6 हो गया है। पहले हम लोग 5 एलिमेंट पढ़ते थे, तो 5 एलिमेंट में जब एक एलिमेंट में 4 ऑर्गन्स थे तो 5 एलिमेंट थे। तो इस 4 एलिमेंट को 2 एलिमेंट जब हम लोग बना देंगे तो 6 एलिमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 5 एलिमेंट से डायरेक्ट 6 की कैसे हो गया, 6 एलिमेंट कैसे हो गया। तो 6 की इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 6 की को जैसे हम लोग अपने मेरिडियन चैनल को हाथ से और पैर से ले जाते हैं, और हमारे इसी हाथ में सुजोग के पॉइंट होते हैं, सुजोग के मेरिडियन चैनल होते हैं ना, एक तो हाथ पैर में होते हैं, डायरेक्ट मेरिडियन चैनल होते हैं, और जो मिनी कोरेस्पोंडेंस होते हैं ये हमारे 2 उंगलियों में होते हैं, सॉरी ये वाले 1, 2, 3 उंगलियों में होते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम लोग जानते हैं कि एक उंगलियों में 3-3 चैनल होते हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये गाइड करना चाहूँगा। आज बहुत ही स्पेशल क्लास ये है, और जो लोग नहीं जानते हैं टेंशन मत लीजिए। मैं ये 6 की को इतना आसान से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि हम लोग 6 की इतने अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन आती है। क्या कन्फ्यूजन आती है कि हम लोग 6 की में किसको विंड को टोन करें, सीडेट करें, ड्राइनेस को सीडेट करें, टोन करें, फायर को सीडेट करें, टोन करें। तो ये सब समस्या हम लोगों को आती है ना। आप लोग मुझे बताइए, जो लोग 6 पर ट्रीटमेंट करते हैं उनके साथ एक समस्या बहुत ज़्यादा आती है। ये कि वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने ये तो समझ लिया कि इनको हार्ट मेरिडियन से समस्या आ रहा है, लेकिन हार्ट मेरिडियन में जो 6 की होते हैं उस 6 की में से किस की को टोन करूं और किस की को सीडेट करूं, ये समस्या आती है। आप लोगों को आती है या नहीं आती है मुझे नहीं मालूम। आप लोग मुझे कमेंट चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, अगर आती है तो आप लोगों को अब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रूल, फर्स्ट स्टेज जो होता है एक्यूप्रेशर करने का, वो ये होता है कि जिस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं और उस पर पेन मिलता है, तो वो पेनफुल पॉइंट हमारा एक्यूप्रेशर करने का पॉइंट होता है।
एक्यूपॉइंट उसको हम लोग बोलते हैं। राइट या रॉन्ग मुझे आप लोग बताते रहिएगा ताकि मुझे पता भी चले बीच बीच में, ठीक है। तो एक्यूपॉइंट जो होते हैं उस पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे? या तो मैग्नेट लगा के करते हैं, या तो दाना लगा के करते हैं, या तो उस पर कलर लगा के करते हैं, या फिर हम लोग उसको ऐसे ऐसे स्टिमुलेट करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या प्रेशर देते हैं, छोड़ते हैं देते हैं, इस तरह से करते हैं। मेथी वगैरह का दाना लगा लेते हैं, या फिर कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ होते हैं उससे स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो जैसे हम लोग करते थे पहले काम, यही हम लोगों को सिखाया गया कि जहाँ पर पेनफुल पॉइंट हो, वही थ्योरी आज हम लोग इस पर लागू करने जाएंगे। और बहुत आसान तरीके से एक हम लोग प्रोब लेंगे, पतला सा जो होता है स्टील वाला, मेरे पास अभी है लेकिन रखा हुआ है, मैं पिछले बार लेकर आया था। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मुझे मालूम चल गया कि मुझे हार्ट मेरिडियन से प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे हार्ट मेरिडियन में ट्रीटमेंट करना है, तो उसमें 6 ही पॉइंट तो होते हैं, 6 की तो होते हैं। जैसे 5 एलिमेंट में 5 पॉइंट होते हैं ना, हर एक मेरिडियन में, हर एक एलिमेंट में, हर एक ऑर्गन्स में, सॉरी एलिमेंट में नहीं, एलिमेंट में 2 होते हैं, इन यांग आ जाते हैं। लेकिन ऑर्गन्स जैसे ही आते हैं तो ऑर्गन्स में 5 सब पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, 5 पॉइंट। तो 6 की में 6 पॉइंट होते हैं, 5 एलिमेंट में 5 सब पॉइंट होते हैं, और 6 की में 6 पॉइंट होते हैं। तो 6 पॉइंट कहाँ होते हैं? इस उंगलियों में होते हैं, और 2 ही ज्वाइंट में होते हैं, 1 2 ज्वाइंट, 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट, बस 2 ज्वाइंट में होते हैं। तो एक ज्वाइंट में 3 की आते हैं और एक ज्वाइंट में 3 की आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लगाया है, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से, ये देखिए 6 पॉइंट, यानी 3 इस ज्वाइंट में होगा और 3 इस ज्वाइंट में होगा, 6 ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों का चार्ट बॉक्स में शायद कुछ आ नहीं रहा है, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है ना, क्योंकि कुछ भी हलचल नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों की तरफ से। तो अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है, तो आप लोग इसका साइन मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि एकदम से शांति माहौल हो चुका है, आप लोगों तक मेरी बात जा रही है। आप लोग मुझे कंफर्म करिए एक बार। और तब चलते चलते जब तक नहीं आ रहा है तो मैं 6 की के बारे में बता रहा था। तो ये हमारे 6 की हो जाते हैं। 6 की में कौन कौन से? विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस, ये आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम ये भूल जाते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए 6 की ये 6 बातों को भूल जाते हैं। मुझे नहीं मालूम है ये 6 पॉइंट कौन से होते हैं, बस 6 की में 6 पॉइंट होते हैं और 6 पॉइंट यहीं पर होते हैं। और सारे मेरिडियन चैनल में, सारे सुजोग के मेरिडियन चैनल में, यूरिन ब्लडर का होगा तो यूरिन ब्लडर में, जो गोल ब्लडर में होगा तो गोल ब्लडर में, स्टमक में होगा तो स्टमक में, स्प्लीन में होगा तो स्प्लीन में, किडनी में होगा तो किडनी में, लीवर में होगा तो लीवर में, यानी जितने भी इन और यांग के जो मेरिडियन चैनल होते हैं हमारे उंगलियों में, सारे मेरिडियन चैनल वही रहेंगे, उसमें 6 पॉइंट आते हैं। तो 6 पॉइंट को मैं यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट करूँगा, और इस 6 पॉइंट पर मैं जिम्मी से प्रेशर देने की कोशिश करूँगा, और प्रेशर देकर मैं उसमें से पेनफुल पॉइंट को निकालने की कोशिश करूँगा। तो हर एक चैनल में जैसे ही हम लोगों ने तय किया कि इनको घुटने में प्रॉब्लम, स्टमक मेरिडियन से ट्रीटमेंट करने से ठीक होगा, स्टमक मेरिडियन का इनको फॉल्ट नज़र आ रहा है, तो हमने ये तय कर लिया कि स्टमक मेरिडियन में इनको प्रॉब्लम है। लेकिन हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि 6 की में से किस 1 या 2 की को सेडेड या टोन करूं, तो मैं कैसे पता करूंगा, ठीक है। तो पता करने का तरीका ये है कि यहाँ पर पेन आना चाहिए, आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही प्रेशर दूंगा अपने छोटे वाले जिम्मी से, तो जैसे ही जिम्मी से मैं प्रेशर दूंगा तो पेन आएगा। जहाँ ही पेन आएगा वो पेनफुल पॉइंट हमारा पॉइंट होता है। भले मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो हीटनेस का है, कि हॉट का है, कि विंड का है, कि ह्यूमिडिटी का है, कि ड्राइनेस का है, कि कोल्डनेस का है, मुझे नहीं मालूम। मुझे बस ये मालूम है कि वहाँ पर पेनफुल पॉइंट है, वो पॉइंट है और उसको मुझे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो जितने भी मेरिडियन चैनल को मैं सर्च करता हूँ, तो उस मेरिडियन चैनल में मैं 6 की को पहले इंडिकेट करूँगा। 6 पॉइंट होते हैं, और 3 इस ज्वाइंट में होंगे और 3 इस ज्वाइंट में होंगे, 6 ज्वाइंट, 6 की। और ये 6 पॉइंट पर मैं प्रेशर देकर बहुत आसान तरीके से
सर्च करूंगा पेनफुल पॉइंट को, और जैसे ही मुझे मिलते हैं उसे मैं सीडेड या टोन करूंगा। एक क्वेश्चन मेरे पास अभी भी आ रहा है कि मैं किसको टोन करूंगा, किसको सीडेड करूंगा। तो बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो ऑर्गन्स यांग का है उसे मैं सीडेड करूंगा, और जो ऑर्गन इन का है उसे मैं टोन कर दूंगा। बहुत सिंपल तरीके से है। बाकी आगे जाकर हम इसके फॉर्मूला को समझेंगे, 6 की को कैसे किया जाता है इसको हम लोग क्लास में समझेंगे। लेकिन अभी बहुत आसान तरीके से अगर 6 की पर कोई आदमी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और मुझे मालूम चल गया कि लीवर से उनको प्रॉब्लम आ रहा है, लीवर मेरिडियन से प्रॉब्लम आ रहा है, तो लीवर मेरिडियन का ये पॉइंट मैं यहाँ से इंडिकेट कर लूँगा और इसमें से 6 पॉइंट बनाऊँगा 6 की के लिए। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट होगा इसमें 1 या 2 पॉइंट हो सकते हैं या 3 पॉइंट भी कभी कभी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग 6 की को पढ़ेंगे तो अगर मेरिडियन 1 खराब होगा तो उसके वजह से आगे और पीछे भी कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाता है, और कभी कभी जिसको वो कंट्रोल करता है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो 1 या 2 से अधिक भी कभी कभी की में प्रॉब्लम आ सकते हैं, निश्चित रूप से आ सकते हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आप सभी तक मेरी आवाज़ जा रही है? एक बार मुझे कंफर्म करिए, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं आया। वॉइस कमिंग, लेकिन मेरे पास इसमें नहीं आ रहा है, दूसरे मोबाइल में तो आ रहा है। यस, ओके। अब मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आज के क्लास में सबसे अच्छा आप लोगों को क्या सीखने को मिला? दूसरी चीज़, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर आप कितने लोगों को आर्थराइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे, और उसके लिए कितने ऐसे व्यक्ति हैं आप लोगों में से जो कम इस मिशन को, मेरा मिशन नहीं है ये आपका मिशन है, मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रग लेस ट्रीटमेंट को, कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 5 लोगों तक इसको पहुंचाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि 12 तारीख को निःशुल्क वेबिनार होने जा रहा है, और इस वेबिनार में 2 तरह की समस्याओं पर बातचीत होगी। एक, क्या ऐसा वर्क करें या कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट लेते रहें कि हमें शुरुआती दौर की बीमारी तुरंत ठीक हो जाए, और दूसरी, जिनको बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जो लोग थेरेपिस्ट हैं उन्हें उन लोगों को अगर मैं बताऊं कि अगर आप मरीज लोगों को अपने वेबिनार में लेकर आते हैं तो ये फ़ायदा होगा कि उनको अगर थोड़ा सा भी यहाँ से पॉजिटिवनेस मिलेगा तो कल के डेट में हो सकता है कि वो आपसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए एग्री हो जाएं, और इससे आपको भी बेनिफिट होगा। क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी अगर समझदार व्यक्ति होगा तो अपना ट्रीटमेंट कोई अच्छे थेरेपिस्ट से ही करवाएंगे, और अच्छे थेरेपिस्ट कहाँ मिलेंगे? आप लोगों से बेहतर तो कोई अच्छे थेरेपिस्ट बहुत लोग हैं, लेकिन आप लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से आपसे ही वो ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके हितैषी हैं, तो आप उनको हेल्प भी कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनके रोग से निदान भी दिला सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बहुत से लोग जो चाहते हैं, जो इसके पहले वाले जो हमने बताया था कि अगर डायग्नोसिस करने की बात आती है तो हम लोग सोने के तरीके से कर सकते हैं, चक्र के इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, टेस्ट जो होता है हम लोगों का खट्टा मीठा तीता नमकीन, इससे ट्रीटमेंट, इमोशन, गुस्सा आ रहा है, सैडनेस है, हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, इससे भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रंग चिकित्सा से, हमें कौन सा रंग पसंद आ रहा है, मुझे अगर ये ब्राउन कलर का रंग पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से मुझे मेटल डिफिशियंसी है। अगर हम लोग 5 एलिमेंट पर विश्वास, बात हम लोगों को माननी पड़ेगी। ठीक है, तो जिस तरह से कलर पसंद आता है तो पसंद का मतलब उसकी डिफिशियंसी है, और उसके हिसाब से भी हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट चिकित्सा कैसे करना है, 5 तत्व के अनुसार 5 एलिमेंट के हिसाब से हम लोगों को ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, इन सब के बारे में इसको हम लोग को समझना होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, और डिटॉक्स एक ऐसा पद्धति है जो इलाज तो हम लोग मरीज को करते हैं ना, लेकिन डिटॉक्स एक स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। अगर मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई है और मुझे अपने बीमारी होने की जो परसेंटेज है उसको और कम करना है, और हमें अपने स्वास्थ्य को और अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो निश्चित रूप से हम साल में 1 या 2 बार अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। और डिटॉक्स करने से बेनिफिट क्या होगा, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं।
ठीक है। तो हमारे जो एनर्जी है, अगर मैं 30 बरस का हूँ तो 5 साल पहले वाला एनर्जी यानी 25 साल का एनर्जी आपके शरीर में आ जाता है और निश्चित रूप से आपके सारे ऑर्गन्स जल्दी वर्क करने लगते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, आपके शरीर में बीमारी कम होगी और आप स्वस्थ ज़्यादा रहेंगे। और जो मरीज हैं उन लोगों को डिटॉक्स करने से क्या बेनिफिट होगा? डिटॉक्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की होती है, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ESR, यूरिक एसिड, RA फैक्टर, ये सब जो टॉक्सिन्स बन के हमारे मसल्स में, जॉइंट में फंसते हैं, उसे ये बाहर निकालकर अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करने का काम करता है। मसल्स को वीक करेगा तो हम कितना भी एक्यूप्रेशर करते रहेंगे नहीं ठीक हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मसल्स को स्ट्रेंथ देना बहुत ज़रूरी है। जब हम खाना ही नहीं खाएंगे, हम मिनरल्स विटामिन हमारे शरीर को मिलेगा ही नहीं, तो हम कितना भी थेरेपी करवाते रहें क्या हम ठीक हो पाएंगे? आप लोग मुझे बताइए। अगर मेरा शरीर अंदर से ही कमज़ोर है, हम लोग करते हैं ना, एक एनर्जी हमें पहले ही से मिलता है और एक एनर्जी हम लोग खा पी के बनाते हैं। तो खा पी के बनाने वाला जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी कैसे बैलेंस रहेगी? जब तक हम उसको ठीक से खाएंगे नहीं, पचाएंगे नहीं, और पचने के बाद में वो एनर्जी के रूप में डेवलप ना हो, रोग के रूप में नहीं बढ़ने लगे। रोग के रूप में बढ़ेगा तो हम बीमार पड़ने लगेंगे। तो ये टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे हर एक मसल्स को, नर्व को, जॉइंट को कमज़ोर करते हैं और इस हिसाब से हम परेशान हो सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति भी अपने आप को डिटॉक्स कर सकता है और एक मरीज भी डिटॉक्स कर सकता है। जिन लोगों को डिटॉक्स के बारे में जानना हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप चाहें तो YouTube चैनल पे आकर डिटॉक्स थेरेपी पे कुछ वीडियो हमारे हैं उसको फ्री में देख सकते हैं। और मैं इस लाइव सेशन को आप लोगों के आदेश से इसे क्लोज करना चाहूँगा। अगले बार में फिर हम लोग मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपना कमेंट दीजिए, अपना सुझाव दीजिए, कुछ किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसको भी बताइए और शेयर ज़रूर करिए। जिन लोगों को लगे कि ये वीडियो उन लोगों को बहुत फायदा करेगा आप उनको बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।